Welcome to a new session of Information and Communication Technology Skills. So, ICT is a short form for Information and Communication Technology. तो ये बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो चुके हैं जो हम यूज भी करते हैं और हम ध्यान नहीं देते कि हम ये यूज कर रहे हैं और ये बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी है। तो ये यूज किए जाते हैं टू कम्युनिकेट, क्रिएट, डिसेमिनेट, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। तो आईसीटी यूज होता है हमारे कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज, रेडियो एंड टीवी और टेलीफोन्स। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन जो है वो बाइनरी फॉर्मेट से 0 या 1 से एक बिट जो रहता है रिप्रेजेंटेटिव उससे वो जाता है कन्वर्ट होते हुए और अलग अलग डिवाइसेस तक पहुंचता है। तो यूनेस्को जो है वो डिफाइन करता है इंफॉर्मेटिक्स एज द साइंस डीलिंग विद द डिजाइन, रियलाइजेशन, इवैल्यूएशन, यूज एंड मेंटेनेंस of information processing systems, including hardware, software, organizational and human aspects, and the industrial, commercial, governmental, and political implications. हो तो गया बड़ा सा लंबा सा डेफिनेशन। बस यही बात है कि हम यहाँ पे कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और वो हर फील्ड में, गवर्नमेंट का फील्ड हो, कोई बिजनेस हो, कोई एजुकेशन हो, हर फील्ड में यूज हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो घर पे भी यूज होती है, वर्क प्लेस पे भी यूज होती है और ये अलग अलग एक्सेस हमें मिलता है सारा काम करने का। तो कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, इंटरनेट हो गया इंफॉर्मेशन के लिए, ईमेल के साथ हम बात करते हैं, सोशल नेटवर्क्स जैसे फेसबुक हो गया, उसमें हम बात करते हैं, मूवीज देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं। आप इंटरनेट पे जॉब देख सकते हैं, अपना रिज्यूमे कंप्यूटर पे बना सकते हैं, ईमेल से अपना सीवी या रिज्यूमे भेज सकते हैं, मैसेजेस अपने फोन के थ्रू भेज सकते हैं, अपने टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए अपेयर होने के लिए, और अपना ऑफर लेटर आप ईमेल के थ्रू पा सकते हैं। ऐसे ही आजकल आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, आप अपने टीचर के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी का ही असर है जो आप ये सब कर पा रहे हैं। सो आईसीटी स्किल्स हमें अपने अंदर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट, रन अ बिजनेस एंड स्टेज कनेक्टेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो एज स्टूडेंट्स हमें आईसीटी स्किल्स होने चाहिए ताकि हम अपने आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी से परे ना रहें। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, ये अलग अलग तरीकों से स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप हाथ से लिख सकते हैं, आप टाइपराइटर से टाइप कर सकते हैं या कंप्यूटर से टाइप कर सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर किया जाता है तो ये एक डिजिटल फॉर्म हो जाता है। और डिवाइसेस ऐसे रहते हैं, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स। तो आपको ये चीजों से आप फेमिलियर भी होंगे, आपने देखा भी हुआ होगा अपने स्कूल में कि आईसीटी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो आईसीटी स्किल्स जो आपको 9th में हम शुरू कर रहे हैं और 10th, 11th, 12th में कंटिन्यू होता है, इसमें आपको जानने की जरूरत है कि कंप्यूटर्स चलते कैसे हैं और इंटरनेट में आप कैसे ब्राउज करते हैं। तो आईसीटी एट वर्क प्लेस जो होता है जहाँ पे हम काम करते हैं, वहां पे हर तरह के एरियाज में, इकोनॉमी के एरिया में, बैंकिंग हो गया, रिटेल हो गया, कोई भी होटल इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, कहीं भी आपके आईसीटी स्किल्स यूज होते हैं। तो right from carrying out money transactions through the online banking system to development of textbooks or research papers in education institutions. तो हम वर्क प्लेस में डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, टेबल्स और ग्राफ्स यूज कर सकते हैं। हम टिकट्स बुक कर सकते हैं, मूवीज के, बस के, ट्रेन के, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, अलग अलग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सब भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इस्तेमाल होने लग गया है आईसीटी का। घर पे भी हम बहुत यूज करते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स में इंटरनेट कनेक्शन होता है तो हम रेगुलरली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ पे हम सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब यूज करते हैं, आपस में बात करते हैं, जैसे हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं और ऐसे हम अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी है कि एग्रीकल्चर में आईसीटी यूज होता है, रिटेल में यूज होता है, ब्यूटी एंड वेलनेस में,
बैंकिंग एंड फाइनेंस में, अपैरल सेक्टर जहाँ पे कपड़ों का काम हो रहा है, लॉजिस्टिक्स में, हेल्थ केयर में। तो यहाँ पे वेबसाइट्स आपको दे रखे हैं। आपकी दूसरी बुक से भी मैं दिखाना चाहूंगी इस टॉपिक के बारे में। तो ये आपकी जो स्टूडेंट वर्कबुक है, उसमें आपके आईसीटी स्किल्स हैं, जहाँ पे ये बात कर रहा है रोल ऑफ आईसीटी इन डे टू डे लाइफ। तो आईसीटी होता क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था। और आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है वो भी डिस्कस हो गया है। तो रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन पर्सनल लाइफ एंड एट वर्क प्लेस। जैसे हमें काम के लिए जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, साइंस, एनवायरनमेंट, इन सब पे आप आईसीटी यूज कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, ऑफिस वर्क कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, प्लानर बना सकते हैं, अपना कैलेंडर की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आईसीटी एट होम पे जब हम बात करते हैं, घर पे कैसे यूज होता है, हम गेम्स खेल सकते हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, अपने घर खर्च के बारे में भी हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। और अगर इंटरनेट कनेक्शन वाला डिवाइस हो, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग और बिल्स और ई बैंकिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आईसीटी एजुकेशन में है, जो आजकल यूज हो रहा है, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप गूगल क्लासरूम पे देख रहे हैं, आप किसी भी और तरीके से देख रहे हैं, तो ये आपको आईसीटी एजुकेशन के बारे में पता ही लग रहा है। पर अभी कोविड टाइम्स में जैसे हम यूज कर रहे हैं, उससे बहुत पहले ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे थे, जहाँ पे लोग अपने सुविधाजनक अपने टाइम से ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे थे। तो ये टीचिंग प्रोसेस में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट्स के पास अपना स्मार्टफोन अगर रहता है, तो क्लास टाइम में अच्छे से सीख सकते हैं। एक फ्लिप क्लासरूम कॉन्सेप्ट रहता है, जहाँ घर से स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं और क्लास में फिर डिस्कशन होता है। ये सब ऑनलाइन ही होता है। तो आईसीटी टूल्स आप अगर यूज करते हैं, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव एंड इंडिविजुअलाइज्ड ऑप्शंस रहते हैं, और आप एज अ स्टूडेंट आसपास की जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है उसके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। तो एजुकेशन में कैसे यूज होता है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं वो आप पिक्चर्स, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस के थ्रू समझ सकते हैं। इमेजेस और वीडियोस जब यूज करते हैं, तो मेमोरी में अच्छे से स्टूडेंट्स के फिट भी आता है। प्रेजेंटेशंस लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाता है, और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। और अगर टीचिंग प्रोसेस इंटरैक्टिव हो, तो स्टूडेंट्स एंजॉय भी करते हैं, और अ, अपने जैसे टाइम से, अपने सहूलियत से वो ई लर्निंग प्रोग्राम यूज भी कर सकते हैं। फिर बात आती है आईसीटी इन हेल्थ केयर की। आईसीटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर में। आपका कम्युनिकेशन मीडिया होता है, डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, दूर से वो हिस्ट्री देख सकता है, आपके रिपोर्ट्स देख सकता है। आप उसके थ्रू सर्जरी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आप उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एग्जामिन भी कर सकते हैं पेशेंट्स को। आप उसमें गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे आप प्रिवेंटिव मेजर्स बता सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, और नए नए मॉडल्स आप लेके आ सकते हैं। आप पेशेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, और आप एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब भी आप कर सकते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं, और डिजीज और मेडिसिन के बारे में आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं। फिर बात आ रही है आईसीटी इन गवर्नेंस की। जो गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं, वो बहुत सारा काम आप करते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो आप अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वो कर सकते हैं, आप बिल्स भर सकते हैं, अपने फॉर्म भर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब काम आप घर बैठे कर सकते हैं। फिर आईसीटी बिजनेस में भी यूज होता है। आप अपना स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट मेंटेन कर सकते हैं, डेटाबेस ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर्स वो भी मेंटेन कर सकते हैं। ई कॉमर्स में आप अपने प्रोडक्ट्स खरीद और बेच सकते हैं ऑनलाइन। और ये 24/7, मतलब दिन के 24 घंटे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको दुकान खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता, आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। और ई बैंकिंग से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी घर बैठे कर सकते हैं। तो सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है अगर ऐसा आईसीटी हम यूज करते हैं? दोनों तरफ से असर करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे से। तो जैसे हमने बात करी, बहुत सारे
इस्तेमाल है आईसीटी के, पर ऐसे दुनिया में 2 तरह के इंसान बन रहे हैं यहाँ पे। कई तो हैं जो टेक्नोलॉजी आराम से यूज़ कर पा रहे हैं, उनके पास डिवाइसेज़ भी हैं, वो सब कुछ कर भी पा रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, तो वो फैसिलिटीज़ को यूज़ भी नहीं कर पा रहे, जो आमतौर से हम शहरों में आराम से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन्स, इंटरनेट, आईपैड, इनको ये मालूम ही नहीं है, ये चीज़ें होती क्या हैं। तो डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? हम न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, हम अपने फैमिली और फ्रेंड से कनेक्ट कर पा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप बिज़नेस मीटिंग्स आराम से कर पा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स और टीचर्स भी अब ऑनलाइन मीटिंग्स में मीट कर पा रहे हैं। आप मोबाइल फ़ोन्स, ऐप्स यूज़ कर पा रहे हैं। सोशल नेटवर्क्स हैं जहाँ पे आप ओल्ड एंड न्यू आपके फ्रेंड्स उनसे कनेक्ट रहते हैं। आपका एजुकेशनल मटीरियल आपको मिल जाता है। आपके टेक्नोलॉजी की वजह से आपका सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी आसान हो गया है और आपके जो बैंक्स हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज भी दे रहे हैं और साथ ही में आप आराम से अपने एम्प्लॉयज का इनकम या उनका सैलरी भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी कि हमारे 3 लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज क्या हैं, हमारे डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है, आईसीटी एजुकेशन में, बिजनेस में, ई गवर्नेंस में कैसे हेल्पफुल है। तो आईसीटी टूल्स जो हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।